हेलो एवरीवन, दिस साइड हरीश एंड यू आर वाचिंग द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपनी नोट सेट मास्टर क्लास नहीं, आज अपन एक विशेष जो रिसेंटली टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक डिजीज़ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा संख्या में फैल रही है। राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे इंडिया भर में ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो रही है लगातार। वो कौन सी डिजीज़ है? वो है आई फ्लू, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। तो आई फ्लू क्या है, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा संख्या में फैलता जा रहा है। और मेन कॉजेज क्या है आप सभी को पता है, बैक्टीरिया और वायरस। देखिए, क्योंकि वायरल ऐसा मौसम चल रहा है कि बारिश का मौसम है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो बैक्टीरिया और वायरस हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो उस वजह से अगर कोई डिजीज़ होने लग गई और उसका स्प्रेड आउट हो रहा है तो फिर वो फैलती ही जाएगी। तो इसी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से, किन कोज से बीमारी जो है वो फैल रही है, क्या इसकी रोकथाम है और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वन बाय वन थिंग्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए, आज बात करेंगे अपन आई फ्लू के बारे में। एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि उनको भी ये बातें समझ में आ सकें। इसीलिए अपन क्या है, आराम से चीज़ों को जो है मेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड जो अपनी है उससे निकल के आसान शब्दों में इसको डिस्कस करने वाले हैं ताकि ये सभी लोगों को समझ में आ सके। आपको बस करना इतना है कि इस वीडियो को फैला देना है चारों तरफ ताकि लोग भी जागरूक हो सकें। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आप सबको पता है कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? जो आँख की लेयर होती है कंजक्टिवा, क्या होता है? कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, आप बोलिए इन्फ्लामेशन, ठीक है। मान लीजिए आई में जो बाहरी लेयर है कंजक्टिवा, उसका इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। आई फ्लू। अब एक नाम और बोला जाता है पिंक आई। पिंक आई नाम किस लिए बोला जाता है वो आप ये डायग्राम देख के समझ सकते हो। ये यहाँ पे देख लीजिए कैसी हो रही है, रेड रेड सी पिंक पिंक सी आई जो आपको दिख रही है अंदर से। एक तो ये नॉर्मल आई है, आप देख पा रहे हो, नॉर्मल आई है। और इस आई में क्या हो रखा है? इस आई में हो रखा है आई फ्लू, ठीक है। आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस, इस वजह से पिंक हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है आई विद इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड कंजक्टिवा, ठीक है। तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस हो रखा है। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग अपन डिस्कस करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आई फ्लू है क्या बेसिकली, ठीक है। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो है वो क्या है? तो देखिए, कंजक्टिवाइटिस कॉमनली रेफर्ड एज आई फ्लू। आई फ्लू के नाम से अपन जान रहे हैं इसको। एक प्रकार का इन्फेक्शन है और जो अफेक्ट किसको कर रहा है? आँख को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या होता है कि पर्सन से पर्सन अफेक्ट करता है, स्प्रेड होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक पर्सन को ये आई फ्लू है और उसके संपर्क में उसके आसपास 3 पर्सनस हैं, तो ये तीनों पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। ये इस प्रकार से, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से हो रहा है तो डायरेक्टली स्प्रेड होते हैं। और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर आप किसी को मान लीजिए आई फ्लू हो रखा है और उस व्यक्ति से आप नज़र मिला रहे हो तो आपको प्रॉपर चांसेस हैं कि वो आपको भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से स्प्रेड होता है, ठीक है। इसके मोस्ट कॉमनली स्प्रेड की बात करें तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई सभी से हो सकता है, लेकिन वायरस मोस्ट कॉमन रोल इफेक्ट अदा करता है इसमें। और वायरस में भी जो है एडिनो वायरस, कौन सा वायरस? एडिनो वायरस मोस्ट टिपिकल वायरस है आई फ्लू फैलने के लिए। अब अपन बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन है, एक तो बात ये समझ में आ गई आपको। और ये कंजक्टिवा जो है हेल्दी आई और विजन के मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब देखिए, कोजेज के बारे में बात करेंगे, किन कारणों से यह आई फ्लू इतना फैलता है, ठीक है। कोजेज में बात करें तो एलर्जीज एंड इरिटेंट्स, उसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? जैसे धुआं हो गया, धूल या मिट्टी हो गई, पोलन हो गई, पैट डेंडर हो गए यानी गंदगी जो पशु करते हैं, कुछ केमिकल्स हो गए, ठीक है। ये तो क्या करते हैं? नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे
एक पर्सन को इन्फेक्शन हो रहा है आई का, ठीक है, सॉरी नॉन इन्फेक्शियस है, तो उससे क्या है कि वो दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगा, एक पर्सन में ही होके रह जाएगा। और अगर इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस हुआ है बैक्टीरिया या फिर वायरस के द्वारा हुआ है तो फिर वो सभी पर्सन में फैलने की संभावना वहाँ पे रहेगी। तो इट कैन आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज फॉर टू लॉन्ग और नॉट क्लीनिंग देम प्रॉपरली, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया है कि धुएं, मिट्टी या फिर जो पोलन ग्रेन होते हैं उससे, या फिर पशुओं की गंदगी वगैरह, केमिकल्स हो गई, कुछ दवाइयाँ हो गई, ठीक है, उन वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अपन बात करें कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें ज़्यादा संभावना होती है आई फ्लू की। क्यों? क्योंकि जो बर्थ होता है उस टाइम क्या हो सकता है कि जैसे मदर को मान लो कोई एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, जैसे क्लैमाइडिया या फिर गोनोरिया है, और उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया तो इन केस क्या होगा, वो जो इन्फेक्शन है आई फ्लू वाला वो जाएगा सीधा बेबी की ट्रांसमिट होगी, ठीक है, बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो उस टाइप अगर मेडिकल अटेंशन प्रॉपरली नहीं दिया गया उसके बाद में सीरियस कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं कुछ, जैसे रोसेसिया होता है, कावासाकी डिजीज़ होती है, ये भी किससे लिंक होते हैं, क्रोनिक केस होते हैं, कंजक्टिवाइटिस से लिंक होते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आगे अपन विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल परिप्रेक्ष्य है उसमें आज डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से कंजक्टिवाइटिस से बचा जा सकता है, आई फ्लू से बचाव किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं आई फ्लू में। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, पिंक और रेड कलर इन द वाइट ऑफ द आइज, ठीक है, जो कंजक्टिवा है वो पिंक और रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, आँखें ऐसे सूज जाती हैं, ठीक है, स्वेलिंग दिखाई देती है आईलिड पे। इसके बाद में इंक्रीज होता है टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, आंसू आपको ज़्यादा आने लग जाते हैं। इसके साथ ही फीलिंग लाइक ए फॉरेन बॉडी इन द आई और एन अर्ज टू रब द आई, आपको आँख के अंदर इस प्रकार से लगेगा कि कुछ जैसे कुछ पत्थर वगैरह गिर गया हो, इस प्रकार से आँख में जो है वो फीलिंग होती है, जैसे कोई बाहर से कोई वस्तु जो है आँख में चली गई हो और आप उसको बार बार रगड़ने का मन करता है इस प्रकार से, ठीक है, तो वो आप समझ लीजिए कि आई का इन्फ्लामेशन हो रखा है। नेक्स्ट चीज़ है इचिंग, इरिटेशन एंड बर्निंग, ठीक है, इचिंग खुजली चलेगी बहुत ज़्यादा, आपको बार बार रगड़ने का मन करेगा, इस प्रकार से इरिटेशन होगा और बर्निंग सेंसेशन आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आँख तप रही है अंदर से, ठीक है। डिस्चार्ज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डिस्चार्ज में कोई गंदगी भी हो सकती है या फिर जैसे टीयर्स आंसू हैं वो हो सकते हैं। क्रस्टिंग ऑफ आईलिड्स और लैसेज स्पेशली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आईलिड्स इस प्रकार से सूजन हो जाती है और इस प्रकार से चिपक जाती हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट फील्स अनकम्फर्टेबल एंड डू नॉट स्टे इन प्लेस ऑन द आई, जो लेंस होंगे वो एक जगह नहीं रुकेंगे और अनकम्फर्टेबल आपको फील होगा, तो ये भी आपको देख लेना है। तो कुछ मोस्ट कॉमन साइंस सिम्टम्स जो हैं वो इस प्रकार से थे। अब अपन बात करें कि ये आई फ्लू जो होता है नॉर्मली अपने आप ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, फिर कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अगर नॉर्मली आपको आई फ्लू हुआ है या फिर आपको मोस्ट केसेज में क्या होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो तो क्या है माइल्ड होता है, ठीक है। और अगर ये क्लियर अप नहीं हो रहा है 14 डेज के अंदर, ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट हो सकता है क्लियर ये 7 to 14 डेज में। और देखिए सम केसेज में क्या होगा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो 2 से 3 वीक होते हैं क्लियर करने में, कितने दिन लग जाते हैं 2 से 3 वीक या महीना भर भी लग जाता है। तो इस कंडीशन में आपको मेडिकल अटेंशन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी जो अवधि होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रिवेंशन की पहले तो कि किस प्रकार से बचा जा सकता है आई फ्लू से, ठीक है। तो आँख को कोई भी इन्फेक्शन हो उससे बचने के लिए क्या करना है, ये मेजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अवॉइड टचिंग योर आईज डायरेक्टली, ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो अपन क्या करते हैं कि जो आँखों को जो है वो बार बार टच करते रहते हैं, हाथों से आँखों को साफ करते रहते हैं। मान लीजिए आपने हाथ धोए हुए नहीं हैं और फिर आप हाथों से आँखों को साफ कर रहे हैं, तो जो इन्फेक्टेड हाथ हैं वो लगेंगे आँखों को और आँखों के अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस जाने के चांसेस वहाँ पर रहेंगे, तो आई फ्लू हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, हाथ जो है आपको बार बार धोते रहने हैं, कोई भी काम करो, ठीक है, आपको हाथ धो लेने हैं। आफ्टर टचिंग डर्टी सरफेस,
अगर आप कोई गंदी चीज़ों को छू रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो तब तो आपको ज़रूर से ही हाथ धो लेने हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हो, ठीक है, यानी कि आप चश्मे की जगह मान लीजिए कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हो, तो उनको हमेशा क्लीन रखना है और ऐसे प्लेस पे रखना है जहाँ पे कोई गंदगी ना रहे, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग आई मेकअप और आई मेकअप ब्रशेज विद अदर्स, ठीक है। जो मेकअप लड़कियां विशेषकर ध्यान दें, जो मेकअप करती हैं ब्रशेज से, उनको शेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ होम रेमेडीज़ की अपन बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो कि अपनी आंखों को जो है थोड़े ठंडे पानी से जो है प्रॉपरली दिन में 3 से 4 बार अगर आप धो लेते हो तो यहाँ पे चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और साफ कपड़े से उसके बाद में आंखों को पोंछना होता है। नेक्स्ट थिंग अपन डिस्कस करेंगे होम रेमेडीज़ फॉर क्योर। किस प्रकार को होम रेमेडी के माध्यम से किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। देखिए, सॉल्ट वाटर क्या होता है, नमक का पानी, और जिसे हम नॉर्मल सलाइन भी बोल सकते हैं। ये एक मोस्ट इफेक्टिव तरीका बताया गया है आई इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। अब जो नॉर्मल सलाइन होती है वो नेचुरली क्लीन करती है आँखों को, ठीक है। जो आपको आंसुओं की पीएच पता होगी वो लगभग सेम होती है सलाइन की, ठीक है, तो वो भी तो आँखों को क्लीन ही करते हैं। तो साल्ट भी क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं, तो माइक्रोब्स जो भी होते हैं वो उनको क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है साल्ट वाटर को। इसके बाद में अपन बात करें वार्म कंप्रेस क्या होता है। सोक ए क्लॉथ इन वार्म वाटर एंड अप्लाई इट जेंटली ऑन आइज। जैसे आपने गर्म पानी किया, उसमें एक साफ कपड़ा लिया आपने और उसमें भिगो के उसको निचोड़ लिया, और उसके बाद में धीरे धीरे अप्लाई करना है, किस पे, आँखों पे, धीरे धीरे आपको घुमा लेना है, ठीक है। हॉट यूज करना है, बिल्कुल भी गर्म मत करना, ठीक है, नहीं तो बर्निंग की दिक्कत हो सकती है। और क्लॉथ मैंने आपको बता दिया वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जर्म्स आँखों में ना जाए। नेक्स्ट थिंग है कि डिस्कार्ड मेकअप। ये क्या चीज़ है, देखिए, आई मेकअप जो है लड़कियां करती हैं ज़्यादातर, जैसे मस्कारा वगैरह हो गया, आई शेडो हो गई, आई लाइनर हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड कर लेना है, क्योंकि बार बार इनको चेंज भी करते रहना है, क्योंकि एक ही चीज़ से बार बार अगर मेकअप हो रहा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको साफ स्वच्छ से रखना है। कोल्ड कंप्रेस की बात करें, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आइज के लिए। तो लाइक वार्म कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस डो नॉट एग्जैक्टली क्योर आई इन्फेक्शन, दे कैन हाउएवर ईज द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद सर्टेन आई डिजीज। जैसे कुछ प्रकार का डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है तो उसको ज़रूर थोड़ा कम कर देता है कोल्ड कंप्रेस, ठीक है। स्वेलिंग जैसे हो रही है आइज में तो उनको कम करने का काम करता है, और अगर इंजरी और इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उनको पेन थोड़ा रिलीव करने का काम करता है, ठीक है। कोल्ड कंप्रेस करना कैसे है, वही जो आपने हॉट कंप्रेस किया था, कपड़े को भिगो लेना है कूल वाटर में और उसको आँख पे क्या कर देना है, अप्लाई करना है धीरे धीरे, ठीक है। और प्रेस डाउन हार्ड योर आइज, वो ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे आपको सहलाना है आँखों पे, वो कपड़े को ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, नहीं तो जोर पड़ने से आँख में दिक्कत हो सकती है। वॉश लिनन्स, यानी कि जो क्लॉथ्स जो हैं आपके उनको धोते रहने। क्लॉथ्स में क्या क्या शामिल हो जाते हैं, आपके जो पर्सनल जो आप पहन रहे हो कपड़े वो हो गए, आपके रहने के लिए जो रूम में बिस्तर वगैरह है ओढ़ने के लिए जो है वो सभी आपके डिसइंफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा संभावना होती है बैक्टीरिया वायरस फैलने की, ठीक है। तो आपको वो भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गई कुछ होम रेमेडी। अब अपन बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका। आई फ्लू का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यानी कंजक्टिवाइटिस जो है इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, इफ़ द इरिटेशन इज एलर्जी कंजक्टिवाइटिस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब वन ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स इसमें बहुत ही शानदार काम करती हैं एलर्जिक रिएक्शन में भी, और उसके साथ जैसे कुछ टेबलेट्स वगैरह भी हो सकते हैं, डिकॉन्जेस्टेंट हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो सकती हैं। देखिए, एंटी हिस्टामिन जो है, जो एलर्जिक रिएक्शन निकल के सामने आता है उसमें काम करती हैं, ठीक है। और जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, कौन सी, एंटी हिस्टामिन्स। अब अपन प्रॉपरली बात करें कि एक तो टॉपिकल एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते हैं, टॉपिकल एंटी हिस्टामाइन। ये क्या काम करेंगी,
ये जो है वो हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करती हैं, और हिस्टामाइन अपने शरीर में क्या उत्पन्न करता है, एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न करता है, तो खुजली इचिंग वगैरह जो हो रही है वो वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये आपने बता दिया। एग्जाम्पल्स इंक्लूड देखिए, बेपोटास्टाइन बिप्रेव के नाम से आती है, एमिडास्टाइन ये एमाडाइन के नाम से आती है, और इपेनेस्टाइन ये इलेस्टेट के नाम से आती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये वीडियो जो है वो ओनली एक एजुकेशन पर्पज से है। हम इसमें किसी प्रकार की कोई वो बात नहीं कर रहे कि आप खुद से जाके कोई भी चीज़ परचेज करो, कोई भी मेडिसिन परचेज करो। ये ओनली ऑन एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की ज़रूर से उनके पास जाना, अगर कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो अपने आप से कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग मत लेना। दूसरी ड्रग आती है टॉपिकल मास्ट सेल इनहिबिटर्स। टॉपिकल मास्ट सेल इनहिबिटर्स की बात करें तो ये क्या करती है, जो मास्ट सेल होती हैं जो हिस्टामिन रिलीज करती हैं उनका जो रिड्यूस करती हैं इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन को। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लोडोक्सामाइड एलोमाइड बोलते हैं, नेडोक्रोमिल एलोक्रिल बोलते हैं, और पिमोरलास्ट एलामास्ट इसको बोलते हैं। देखिए ये सभी जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो जैसे मास्ट सेल्स की स्पेसिफिक मेडिसिन है तो वो उन पे ही काम करने वाली हैं। टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें, एक प्रकार का स्टेरॉइड। ठीक है, ये क्या काम करेंगे, जो स्वेलिंग या रेडनेस हो रही है या इचिंग हो रही है उसको रोकने का काम करेंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लोटेप्रेडेनोल, ठीक है, एलरेक्स के नाम से आती है, डेक्सामेथासोन मैक्सीडेक्स के नाम से आती है, और प्रेडिनिसोलोन प्रेडिनफोर्ट के नाम से आती है। तो ये सभी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो सीवियर केसेज में काम में ली जाती हैं। ओरल एंटीहिस्टामाइन ये मेनली काम में ली जाती हैं सभी कंडीशंस में, जैसे आपको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रही हैं। ठीक है, जैसे इचीनेस हो रही है, आई इरिटेशन हो रहा है, तो एग्जांपल आप सबको पता है, एक तो लोराटाडीन आती है, एक क्लारेनिक्स आती है, एक सिट्रीजन। सिट्रीजन जो मोस्ट कॉमनली काम में ली जाती है जायरेटेक्स के नाम से आती है, एक लेवोसिट्रीजन जैक्जल के नाम से आती है। तो ये तो हो गई कुछ मेडिसिन की बात। इसके अलावा अपन बात करते हैं आई ड्रॉप्स की। तो आई ड्रॉप्स जो है इसमें एक तो मोक्सीफ्लोक्सासिन या फिर ये अवेलेबल नहीं है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन ये मेनली काम में ली जा रही हैं अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। मोक्सीफ्लोक्सासिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है आई फ्लू में, तो आपको विशेष ध्यान में रखना है कि मोक्सीफ्लोक्सासिन है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है यहाँ पे। अब देखिए कुछ जनरल थिंग्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। आई फ्लू जो है वो आपने समझ लिया है, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो रहा है, आँख जो है पिंक दिख रही है या रेड दिख रही है, आँख में स्वेलिंग आ रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो मान लीजिए आपको आई फ्लू है। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में एक तो आप ब्लैक चश्मा लीजिए, वो आप आंखों पे लगाइए, ठीक है, ताकि और कोई उससे इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये जो कम्युनिकेबल भी हो सकता है और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया वायरस से होती है ये डिजीज़ तो फिर ये कम्युनिकेबल है, और अगर जनरल कंडीशंस एलर्जन वगैरह से होती है तो फिर कम्युनिकेबल नहीं है। तो इन चीज़ों का आप सभी को पता नहीं होता है कि कौन सी कम्युनिकेबल हो सकती है, कौन सी नहीं होती है, तो आप ज़रूर से काला चश्मा लीजिए, वो लगा लीजिए आँखों पर, ठीक है, और सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए खुद को थोड़े 2 या 3 दिन के लिए, क्योंकि 3-4 दिन में इसके लक्षण बिल्कुल कम हो जाते हैं, मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें जैसे इचिंग वगैरह हो रही है तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह करके ही, मैं आपको बता देता हूँ, सिट्रीजन ले सकते हो, सिट्रीजन या फिर लेवोसिट्रीजन। ये तो किसके लिए, ये तो आप ले सकते हो जैसे इचिंग वगैरह हो रखी है आंखों में तो है, ठीक है, और मान लीजिए जलन हो रही है या फिर ऐसे गर्म महसूस हो रही है तो आप PCM पैरासीटामोल जो है वो ले सकते हो, ठीक है, पैरासीटामोल ले सकते हो। अगर आंख में दर्द हो रहा या फिर थोड़ी जलन हो रही है तो PCM ले सकते हो सिट्रीजन के साथ में। बात करें आई ड्रॉप कौन सी लेनी है, आई ड्रॉप मैंने आपको बता दी, मोक्सीफ्लोक्सासिन रहेगी फर्स्ट चॉइस पे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज कीजिए, एंटीबायोटिक हैं दोनों ही, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ठीक है।
ये तो मैंने आपको बता दिया मेडिसिन के बारे में। अब आप विशेष सावधानी ये रखना कि आँख को जो है दिन में ठंडे पानी से आप 5 से 6 बार धोइए, 5 से 6 बार धोइए। साफ़ पानी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको बिल्कुल साफ़ कपड़ा लेके आँखों को थोड़ा थोड़ा पोंछ लेना है, ठीक है। अगर आप वार्म वाटर से क्लीन करते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। थोड़ा पानी को गर्म कीजिए और कुछ इसी तरीके से दिन में 5 या 6 बार आँखों को धो लीजिए। दोनों ही ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, ठीक है। एक, आप आँखों को बार बार टच नहीं करना है। टच करने से बिल्कुल बचना है, क्योंकि जितना आप टच करोगे उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों को भी ये बातें समझ में आ सकें। और जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं, ठीक है, हेल्थ केयर जो भी लोग इसको देख रहे हैं रिलेटेड, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या फिर कोई भी फार्मासिस्ट, लैब टेक वगैरह, सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये लोगों में जागरूकता फैल सके, ठीक है। और लोगों को आपस में जाके भी जागरूक करते रहे। स्कूल्स वगैरह हो गई या फिर जो कम्युनिटी आपके आसपास है उसमें भी लोगों को जागरूक करते रहना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।